वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है। आज है 9 मई और 9 मई 2023 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज की सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं। तो सेशन आने वाली 2023 की एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सेशन आज का रहने वाला है और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेट करता है। दोस्तों बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के पहले सेंटर ऑफ जीनोमिक्स एक्सीलेंस की शुरुआत कहाँ की गई है? तो ये कहाँ पर की गई है? अपेक्स हॉस्पिटल जयपुर के अंदर की गई है, जो राजस्थान का पहला सेंटर है। किसके लिए? जीनोमिक्स एक्सीलेंस सेंटर है वो राजस्थान का पहला। कहाँ पर? अपेक्स हॉस्पिटल जयपुर के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बनता है। तो क्या है, पूरी चर्चा करते हैं। देखिए सेंटर ऑफ जीनोमिक्स एक्सीलेंस कहाँ पर? अपेक्स हॉस्पिटल जयपुर में। इंपॉर्टेंट है। सहयोग यानी कि किसके सहयोग से इसकी स्थापना की गई है? तो जिनसिको हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड पुणे के सहयोग से दोस्तों सेंटर ऑफ जीनोमिक्स एक्सीलेंस की स्थापना की गई है। इंपॉर्टेंट है। अब इसकी विशेषता क्या है? तो विशेषता देखिए, डीएनए टेस्टिंग की अत्याधुनिक तकनीक यानी कि मॉडर्न तकनीक है वो इसके अंदर है दोस्तों। और दूसरी विशेषता इसकी है कि किसी भी व्यक्ति का जो यहाँ पर ये जो दोस्तों कल्चर नहीं है, ये क्या है? कल्चर है। ये क्या है? किसी भी व्यक्ति का कल्चर को और कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। और तीसरी विशेषता इसकी है कि बीमार व्यक्ति को दी जाने वाली मेडिसिन की मात्रा एवं दवाई का प्रकार भी ज्ञात किया जा सकता है। तो इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। फैक्ट की बात यह है कि राजस्थान का पहला सेंटर ऑफ जीनोमिक्स एक्सीलेंस है। तो ये राजस्थान का पहला है, इसलिए ये एग्जाम की दृष्टि से बन जाता है इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं, अब ये जयपुर में है तो और क्या है जयपुर के लिए खास, पूरी चर्चा करते हैं एग्जाम की दृष्टि से। देखिए बूस्टर डोज में राज्य की पहली रोबोटिक सर्जरी कहाँ पर की गई? तो ये एम्स जोधपुर में राज्य की पहली रोबोटिक सर्जरी है वो की गई है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करें तो राज्य का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट कहाँ पर किया गया? तो ये एसएमएस जयपुर में किया गया, ये भी आपको याद रखना है। वह राज्य का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ पर है? एसएमएस जयपुर में है। और राज्य की पहली जीनोम सीक्वेंसिंग लैब कहाँ पर है? तो ये भी एसएमएस जयपुर में है। तो ये एसएमएस जयपुर यानी जयपुर के इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखने हैं। और देखते हैं 2023-24 के बजट के अंदर है वो क्या घोषणा की गई है जयपुर के लिए। तो देखिए, राजस्थान में राजीव गांधी एविएशन सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? जयपुर में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में नवीन एयर कार्गो की स्थापना कहाँ होगी? जयपुर में होगी। और नेक्स्ट, राजस्थान में इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज रिकवरी पार्क कहाँ बनाया जाएगा? जमुआ रामगढ़ जयपुर में। और नेक्स्ट है, एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी? जयपुर में की जाएगी। ये बजट 2023-24 के अंदर जयपुर के लिए घोषणा की गई है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से छप सकते हैं। और देख लीजिएगा जयपुर से फैक्ट, फिनटेक पार्क इस जिले में? जयपुर में है। स्टेट, ये देखिए फिनटेक पार्क जयपुर में, अगर पूछे फिनटेक यूनिवर्सिटी कहाँ पर है तो वो दोस्तों जोधपुर में है। नेक्स्ट है, स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट किस जिले में? तो ये जयपुर में है। और बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ पर है? जामडोली जयपुर में है। और जीनोम सीक्वेंसिंग लैब कहाँ पर है? एसएमएस अस्पताल जयपुर में है, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन, भाई स्टार लगा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से छपेगा। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ कहाँ खोली जाएगी? तो ये जोधपुर में खोली जाएगी। इंपॉर्टेंट है। ये देखिए स्वीकृति दे दी गई है मुख्यमंत्री जी के द्वारा। 13 नवीन पदों का सृजन किया जाएगा और जोधपुर में है वो स्थायी पीठ है वो खोली जाएगी राजस्थान सिविल सेवा अधिकरण की, जो राज्य की दूसरी पीठ होगी। पहली जयपुर में है, जो आपको याद रखना है। तो पूरी चर्चा करते हैं, आइए। तो देखिए, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की घोषणा कब की गई थी? तो बजट 2023-24 में की गई थी। मंजूरी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा दे दी गई है। कहाँ पर बनेगा? तो यह दोस्तों जोधपुर में है वो राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण खोला जाएगा। और इसके अंदर कुल पद 13 पदों का सृजन है वो किया गया है। इसका लाभ क्या होगा? तो इसका लाभ होगा राज्य कार्मिकों के सेवा से जुड़े प्रकरण जैसे पेंशन, वेतन निर्धारण,
पदोन्नति आदि का त्वरित निस्तारण है वो हो सकेगा, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बन जाता है। और पहला कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है, जो आपको याद रखना है। अब ये जोधपुर में बनेगा, तो जोधपुर के लिए क्या फैक्ट बनते हैं करंट अफेयर से, वो देखिए एक साथ। तो देखिए, जनजातीय आवासीय विद्यालय कहाँ स्थित है, ये भी जोधपुर में है, इंपॉर्टेंट है। और पैरा खेल अकादमी भी कहाँ पर है, जोधपुर और जयपुर में दोनों में स्थित है, तो ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी किस जिले में है, तो ये जोधपुर जिले में, जबकि फिनटेक पार्क जयपुर में, जो हमने अभी पढ़ा है। और नेक्स्ट है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो ये पालगांव जोधपुर से हुई थी 2022 के अंदर दोस्तों हमने देखा था। और अभी जून के अंदर है वो दोस्तों, राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक की शुरुआत है वो होने वाली है। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थित है, तो ये भड़ला जोधपुर में है, जो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और देख लीजिए जोधपुर के बारे में, राजस्थान में अकाउंट्स म्यूजियम ऑफ इंडिया की शुरुआत कहाँ से की गई, जोधपुर से की गई। हाइड्रोजन एनर्जी पर शोध हेतु केंद्र सरकार द्वारा डेमो प्लांट कहाँ लगाया जाएगा, आईआईटी जोधपुर में। और नेक्स्ट है G20 की रोजगार कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ होगा, तो ये जोधपुर में हो चुका है। और नेक्स्ट है पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये जोधपुर में किया गया, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है। पुलिस प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो ये कहाँ पर की जाएगी, सिलोरा किशनगढ़ अजमेर के अंदर है वो पुलिस प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की जाएगी। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है। कल ही हमने पढ़ा था मोती मगरी उदयपुर के बारे में, क्या पढ़ा था, यहाँ पर T55 टैंक का है वो उद्घाटन राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा किया गया। जबकि बोरावास जोधपुर के अंदर मारवाड़ की पहली मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। और जामडोली जयपुर में बाबा दिव्यांग आमटे विश्वविद्यालय है दोस्तों। तो आप पूरी चर्चा करते हैं यहाँ पर पुलिस प्रशिक्षण स्कूल के बारे में। तो देखिए पुलिस प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना कहाँ पर, सिलोरा किशनगढ़ अजमेर में। और घोषणा कब की गई थी, बजट 2023, तो इसमें मंजूरी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा दे दी गई है। इसकी लागत है वो 4.78 करोड़ है वो रुपए लागत आने वाली है। अब ये कहाँ पर बनेगी, अजमेर में बनेगी। तो अजमेर से क्या फैक्ट बनते हैं करंट अफेयर के, वो देखिए एक साथ। तो देखिए करंट अफेयर 2023 में अजमेर जिला दर्शन की हम बात करें तो राज्य की पहली वंदे भारत ट्रेन का संचालन कहां से किया गया, अजमेर से किया गया। इंपॉर्टेंट है, राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन का संचालन अजमेर से किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है विश्व में सबसे ऊंचे ऊंट की प्रतिमा कहां लगाई जाएगी, तो ये भी अजमेर में लगाई जाएगी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है किस झील में प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा से संचालित क्रूज चलाया जाएगा, तो ये अन्ना सागर झील जो अजमेर में है, यहाँ पर राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा से संचालित क्रूज है वो चलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन एसोसिएशन लाइब्रेरी के 68वें वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये जवाहर नेहरू मेडिकल जो अजमेर के अंदर है वहाँ पर किया गया। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देश का पहला शहर जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा यानी नेट जीरो ग्रीन टाउन से संचालित होगा, तो ये पुष्कर अजमेर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्र स्तरीय गांधीवादी संस्थाओं के 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ, तो ये गांधी स्मृति उद्यान अजमेर में हुआ। तो ये अजमेर से इंपॉर्टेंट जो 2023 के करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है वो दोस्तों मैंने आपके सामने एक साथ रख दिए हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छा लग रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। तो आपका भी एक फर्ज बनता है, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रीनाथपुरम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कोटा में खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत 7.5 करोड़ की लागत से बने सिंथेटिक ट्रैक का शुभारंभ किसने किया है, तो ये दोस्तों श्री ओम बिरला जी के द्वारा किया गया है इसका शुभारंभ। और ओम बिरला जी है वो राष्ट्र जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, जो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। जबकि भारत के खेल मंत्री कौन है, अनुराग सिंह ठाकुर है, जो आपको याद रखना है। तो पूरी चर्चा करते हैं, आइए। तो देखिए श्रीनाथपुरम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ पर, कोटा में है। निर्माण इस कॉम्प्लेक्स के माध्यम से निर्माण किसका किया जा रहा है, सिंथेटिक ट्रैक का, जो आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट, निर्माण पूरा हो चुका है, शुभारंभ किया गया है। अब बात करें बनाया जाएगा। फिर बात करें योजना, खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत है वो इसका निर्माण किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है। और शुभारंभ है वो ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया गया है, जिसकी लागत 7.5 करोड़ है। और राजस्थान में कुल 5 सिंथेटिक ट्रैक है वो हो चुके हैं।
जयपुर में है, जोधपुर में, चूरू में, गंगानगर और ये पांचवा कोटा में, जो आपको याद रखना है। तो राजस्थान में कुल 5 सिंथेटिक ट्रैक है वो हो चुके हैं कोटा समेत, जो आपको याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये कोटा में हुआ है, तो कोटा से रिलेटेड करंट अफेयर से क्या फैक्ट बनते हैं वो देखिए। तो देखिए, राजस्थान के किस जिले में स्ट्रेस सिटी पार्क स्थापित किया गया? तो ये कोटा में। देश की पहली माइनिंग यूनिवर्सिटी कहाँ खोली जाएगी? कोटा में। और हाल ही में कोटा महोत्सव का आयोजन कब किया गया? 3 से 5 फरवरी 2023 को। और नेक्स्ट है, हाल ही में कृषि प्रदर्शनी महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया गया? तो ये भी कोटा में किया गया, जो आपको याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। और विश्व का सबसे बड़ा घंटा भी कहाँ पर है? जो चंबल रिवर फ्रंट कोटा के अंदर है, वो विश्व का सबसे बड़ा घंटा है वो लगाया जा रहा है, जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा यंग इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत हर वर्ष कितने युवाओं को इंटर्नशिप दी जाएगी? तो ये दोस्तों 250 लोगों को, 250 लोगों को यानी 250 लोगों को दी जाएगी, जो इम्पोर्टेंट है। क्या है पूरी चर्चा करते हैं, आइए। तो देखिए, यंग इंटर्नशिप प्रोग्राम की घोषणा बजट 2023-24 में की गई थी। चयन 250 युवाओं का प्रतिवर्ष इसमें चयन किया जाएगा। क्या है? शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करना। और बात करें संभाग एवं जिला स्तर पर है, संभाग स्तर पर 3 व जिला स्तर पर 2 युवाओं का चयन किया जाएगा, जो आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट है, हाल ही में चर्चा में है, तो ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास में मीडिया का दायित्व विषय पर 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये माउंट आबू सिरोही के अंदर किया गया, जो आपको याद रखना है। 3 दिवसीय सम्मेलन था राष्ट्रीय विकास में मीडिया का दायित्व विषय पर, माउंट आबू सिरोही के अंदर, जो आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा में संपन्न फिनिक्स कप हैंडबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान बालिका टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है दोस्तों रजत पदक। इंपॉर्टेंट है, रजत पदक है वो राजस्थान की बालिकाओं ने जीता है, जो आपको याद रखना है। जो गोवा के अंदर था, कौन सा? फिनिक्स कप हैंडबॉल चैंपियनशिप, जिसमें राजस्थान की बालिकाओं ने रजत पदक जीता, जो आपको याद रखना है। और ये आज का प्रश्न आपके लिए है, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके बताना है। हाल ही में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा राजस्थान फुटबॉलर का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ये आपके सामने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है? कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइए। और आप कितने मतलब एग्जाम को लेकर सीरियस है वो भी हम देखेंगे। और अब हम करते हैं 8 मई का रिवीजन। तो 8 मई 2023 का फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, ताकि हमें क्वेश्चन है वो याद रहें। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, नाथ द्वारा राजसमंद में आयोजित 2 दिवसीय हल्दी घाटी युवा महोत्सव का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट है, नाथ द्वारा में हल्दी घाटी युवा महोत्सव का आयोजन है वो किया गया 5 व 6 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य की पहली महिला न्यूरो फिजिशियन जिनका फेलो ऑफ इंडिया एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी 2023 के लिए चयन हुआ है, तो ये है दोस्तों डॉक्टर भावना शर्मा, जो आपको याद रखनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एशियन यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप प्रतियोगिता में नरपत सिंह लांबोर ने कौन सा पदक जीता है? तो ये दोस्तों कांस्य पदक जीता है, जो आपको याद रखना है। नरपत सिंह लांबोर राजगढ़ चूरू के रहने वाले हैं। बढ़ते हैं आगे। और आपको ये भी पता होना चाहिए इनका खेल कौन सा है? तो इनका खेल है हेमर थ्रो, जो आपको याद रखना है। हेमर थ्रो इनका खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप स्मारक मोती मगरी उदयपुर में 1971 के युद्ध टैंक T55 का उद्घाटन किसने किया है? तो ये श्री कलराज मिश्र जी के द्वारा है वो इसका उद्घाटन किया गया है, आप देख सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिशन लक्ष्य साधना किस जिला प्रशासन के द्वारा शुरू किया गया? तो ये टोंक जिला प्रशासन के द्वारा शुरू किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हाल ही में चर्चा में है, तो इसलिए आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा संचालित संस्था आधार योजना के पोर्टल संस्था आधार का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? तो ये गोविंद राम मेघवाल के द्वारा है वो दोस्तों इसका लोकार्पण किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जनजातीय विकास कोष के लिए कितने करोड़ रुपए के लिए प्रस्ताव को स्वीकृति दी है? तो ये दोस्तों 791.50 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है जनजातीय विकास कोष के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, जो बजट के अंदर घोषणा की गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, RSRDC द्वारा भरतपुर में कितने करोड़ की लागत से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवाया जाएगा? तो 7 करोड़ की लागत से है वो भरतपुर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण है वो किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री जी ने मंजूरी इसकी भी है वो दे दी है।
तो दोस्तों अब पढ़िए सबसे अलग राजस्थान स्टडी नंबर 1 के साथ। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अभी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो। दोस्तों आपका सेशन मैं उम्मीद करता हूँ अच्छा रहा होगा, तो आप उस क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें जो मैंने आपसे पूछा है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।